हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉट्स। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का अगला एक छोटा सा टॉपिक इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर और किस तरीके से ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है उनकी प्रिपरेशन में। नंबर वन, दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर की, देखिए इफेक्टिव टीचिंग कुछ ऐसे बिहेवियर्स, यानी कि टीचर की पर्सनालिटी में कुछ ऐसे बिहेवियर्स होने चाहिए कि इस बिहेवियर्स की वजह से टीचिंग जो है आपकी इफेक्टिव हो जाए, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, वो ऐसी हो जाए कि जो हमारे डिज़ायर आउटकम्स है, जो हम चाहते हैं हमारी टीचिंग से हो। यानी कि मैं चाहता हूँ मेरी टीचिंग से आपकी यूजीसी की जो है वो सिलेक्शन हो। तो ऐसे बिहेवियर्स को हम बोलते हैं इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, जो कि एक टीचर की लाइफ में, एक टीचर की जिंदगी में होना चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर की जब हम बात करें तो ये दो कैटेगरी, ये दो सेट्स ऑफ बिहेवियर की बात करता है। नंबर वन होते हैं आपके बेसिक बिहेवियर, ठीक है, या फिर आप इसको की बिहेवियर्स भी, की बिहेवियर ये फंडामेंटल्स है। दूसरे को आप बोलते हैं हेल्पिंग बिहेवियर, तो आप क्या बोलते हैं, हेल्पिंग, ठीक है। पहले कुछ ऐसे बिहेवियर्स देखें, बेसिकली ये टोटल कितने बिहेवियर्स हैं, 10, ठीक है। कितने बिहेवियर है टोटल, कितने नंबर है, 10 ये बिहेवियर्स है। ये 10 बिहेवियर के पहले 5 बिहेवियर जो है ये की बिहेवियर्स है, और दूसरे जो 5 है वो हेल्पिंग। की बिहेवियर का मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फंडामेंटल है टीचिंग में। और दूसरा की हेल्पिंग बिहेवियर है, बोला इन फंडामेंटल्स के साथ साथ में इनका भी हेल्प जो है आपको लगता है। अब इसका मेन एम क्या होता है कि जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो जाए, जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से आपकी बात समझ पाए, और जो हमारे लर्नर आउटकम्स है, लर्निंग आउटकम्स है जो हम चाहते हैं, डिजायर रिजल्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे हो जाए। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इफेक्टिव टीचिंग क्या है? इज द नॉलेज, स्ट्रेटजीज, प्रोसेसेस एंड बिहेवियर्स दैट लीड टू गुड स्टूडेंट आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट। एक बच्चे में जो पढ़ रहा है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो गुड रिजल्ट्स मिले। गुड रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब ये है कि जिस पर्पस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ वो पर्पस जो है वो सर्व। फॉर एग्जाम्पल, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन आप कट ऑफ में ही ना आओ एग्जामिनेशन, फायदा नहीं है। मेरा काम आपको कट ऑफ में लाना, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप कट ऑफ में आओगे, ठीक है। चलो जी, तो इफेक्टिव टीचिंग क्या है? इफेक्टिव टीचर्स हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर स्टूडेंट एंड यूज द एक्सपर्टीज टू इम्प्रूव द लर्निंग। तो ये बिहेवियर्स वो बिहेवियर्स है, ठीक है, जो एक टीचर में होने चाहिए। ये 5 तरीके के आपके बेसिक या फिर की बिहेवियर्स होते हैं, दूसरे आपके हेल्पिंग बिहेवियर्स होते हैं। ये चले, ये देखिए, ये आपके सामने इमेज आपको दिखाई दे रही है। एक तरफ लिखी है, दूसरी तरफ आपका लिखा है क्या, हेल्पफुल बिहेवियर्स या हेल्पिंग बिहेवियर। अब इसके एमसीक्यूज भी हम करेंगे, डोंट वरी। नंबर वन है जी लेसन क्लियरिटी, ऑफ कोर्स जो आप पढ़ा है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, देखेंगे क्या है। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, ये भी देख लेंगे क्या होता है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। चलो जी, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट। फिर हेल्पिंग बिहेवियर में आप देखोगे यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग और टीचर अफेक्ट। सर ये क्या है, इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं इनका मतलब वन बाय वन। सबसे पहले है लेसन क्लियरिटी। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं जो भी चीज आपको पढ़ाऊं उस लेसन में एक क्लैरिटी होनी। क्लैरिटी कैसे आएगी? जब मैं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हमने बोला इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, तो अगर मैं आपको ये ही नहीं बताता कि इफेक्टिव टीचिंग क्या है और इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर क्या है, और मैं सीधा ही लग जाता आपको पढ़ाने और बोलता जी ये होता है जी की बिहेवियर, ये होता है हेल्पिंग बिहेवियर, वो बात गलत थी। पहले मैं बताऊंगा इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, इफेक्टिव डिजायर रिजल्ट्स क्या होते हैं,
इसका एम क्या होता है, सारी बातें आपको पता होगी, इसी के बाद आप आगे चल पाओ। ठीक है, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक, फॉर एग्जांपल आप कई सारी डिफरेंट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, तो पहले बेसिक बात चीज आएगी, फिर बीच की चीज आएगी, फिर लास्ट की चीज आएगी, आहिस्ता 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 तो बिल्डअप होती है। तो लेसन में जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लैरिटी होनी चाहिए। द लेसन शुड बी कन्वेड, कि मैं आपको कन्वे करूँ, आपको मैं सिखाऊं, आपको बताऊं इन ए क्लियर step by step order. They should be uncomplicated and with minimum distractions. तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ फालतू की बातें आपके साथ ना करके, ठीक है, आपको कंफर्टेबल वे में और विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस इसमें नहीं होनी चाहिए। तो मैं इधर की बात कर रहा हूँ, उधर की बात कर रहा हूँ, आपको मजा ही नहीं आ रहा, जो चीज सिखानी है वो सिखाई, हमारा मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो पहला लेसन क्लियरिटी। ठीक है, दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी का मतलब क्या होता है, चेंजेस। ठीक है, क्या होता है, चेंजेस। ठीक है, या फिर डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या होता है, डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब, वैरायटी का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट। आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे शर्ट्स भी हैं, टी शर्ट्स भी हैं, जीन्स भी हैं, फॉर्मल्स भी हैं, सेमी फॉर्मल्स भी है, तो उसके पास कपड़ों की क्या है, वैरायटी है, बहुत सारे कपड़े हैं। वैसे ही एक टीचर के पास वैरायटी होनी चाहिए। किस चीज की वैरायटी, इंस्ट्रक्शंस देने की। अब मैं जो बात आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, अब ये बात कोई स्टूडेंट मेरी नहीं भी समझ सकता। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे कई स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ता है, कई स्टूडेंट को लाइफ टाइम की कोई अपनी जिंदगी की एग्जाम्पल देना पड़ता है, कई स्टूडेंट को हिंदी नहीं समझ आती तो उसको इंग्लिश में समझाना पड़ता है, कभी कभी मुझे आपको कोई चीज समझाने के लिए आपसे क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, तो मैं डिफरेंट वैरायटीज का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ चीज नहीं समझ आ रही, तो मैं आपको एक वीडियो चला के दिखा सकता हूँ, ये भी एक वैरायटी है। ठीक है, मैं आपको एक एक्टिविटी दे सकता हूँ, ये भी एक वैरायटी होगी। मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि इमेजिन करो ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, क्या हो। ठीक है, या मैं आपको बोलूं इमेजिन करो कि अगर इंडिया को आजादी 1947 में अभी तक नहीं, क्या होता। ठीक है, तो आप जब उधर सोचेंगे, आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, आप मेरे साथ बात करेंगे, हमारी लर्निंग हो रही है। तो स्टूडेंट को सिखाने के लिए मेरे पास इंस्ट्रक्शन करने की वैरायटी होनी, मतलब मेरे पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज। द टर्म इंस्ट्रक्शनल वैरायटी रेफर्स टू योर वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब किस तरीके से मैं वैरायटीज में चेंज करता हूं, किस तरीके से मल्टीपल अप्रोचेस का यूज मैं करता हूं। ठीक है जी, किसमें, ऑफ डिलीवरी, जब आपको लेक्चर दे रहा हूं, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ ए लेसन, क्योंकि मैं आपको लेसन दे रहा हूं, आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो मैं किस तरीके से डिफरेंट वैरायटीज को यूज करके आपको इंस्ट्रक्शन दूं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए, यूज ऑफ ए वैरायटी ऑफ टीचिंग टूल्स, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग टूल्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए स्मार्ट बोर्ड का जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, टेबल्स का यूज कर सकता हूँ, डिफरेंस का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक लाइन इधर लिख दी, एक लाइन इधर लिख दी। ठीक है जी, तो एक हम कह सकते हैं एनालिसिस होगा, डिफरेंस बेस्ड हो सकता है। ठीक, तो टीचिंग टूल्स का, जैसे कि इसमें क्या क्या आ सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, डिफरेंट मटेरियल्स का यूज हो सकता है इसमें, एक्टिविटीज, वही मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक्टिविटी दे दूं, मैंने ग्रुप्स बना दिया, भाई सोचो ऐसा हो तो क्या होता, वैसा हो तो क्या होता। ठीक है जी, अगर बाबर इंडिया में ना आया होता तो इंडिया का सिनेरियो क्या होता, अंग्रेजों ने इंडिया को गुलाम नहीं बनाया होता तो इंडिया कैसा होता। मैंने आपको एक्टिविटी दे दी, तो आप इस एक्टिविटी पे काम करोगे और लर्निंग अच्छी होगी। तो इंस्ट्रक्शन की वैरायटी एक टीचर के पास होनी चाहिए, ये एक की बिहेवियर है, एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर है, बेसिक बिहेवियर है। दो, पहला होना चाहिए लेसन की क्लियरिटी, दूसरा वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तीसरा टीचर टास्क ओरिएंटेशन, सिंपल सा ही मतलब है, टीचर एक टास्क ओरिएंटेशन में पढ़ाई कराई। टीचर का टास्क क्या है, लेसन को देना, और जो लेसन मैं आपको दूं आप उसको समझ पाए। ठीक है, मेरा टास्क ये है, कम से कम वक्त में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं, ज्यादा से ज्यादा टीचिंग में आपकी कर सकूं, यही है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। ठीक है जी, चलो, टीचर का एम क्या होना चाहिए, टीचर शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स हिज टास्क।
टास्क क्या है देखिए बड़ा जी, टास्क ओरिएंटेशन ऑफ द टीचर इज अबाउट, इसके बारे में है, क्या बोलता है, हाउ मच टाइम अ टीचर स्पेंड्स एक्चुअली टीचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक टीचर टीचिंग में कितना समय दे रहा है। ठीक है, 40 मिनट की क्लास होती है, अब 40 मिनट की क्लास में मैं आपको कितना पढ़ा रहा हूं, ये है टीचर टास्क ओरिएंट। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे हर्डल्स, कई सारे बाधा आएंगे। कभी कभी को बच्चा पीछे बैठ के है ना फालतू के सवाल पूछ रहा होगा, कभी मैनेजमेंट का कोई बंदा आएगा, जी ये हो गया सर, वो हो गया, मैम मीटिंग में बुला रहे हैं, फिर आपकी बेल बज जाएगी, तो कई सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं ड्यूरिंग ए क्लास। इस ऑब्स्ट्रक्शंस को बच के कितना मैं आपको पढ़ाता हूं, ये क्या है, लिखा है टीचर, टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, टास्क यहाँ पे क्या है, हाउ मच टाइम अ टीचर स्पेंड्स एक्चुअली। There are many hurdles to staying on task, from the classroom management issue to interruption by announcement from the administration। ऐसे कई सारे hurdles, कई सारे problems डे क्लासेस में हैं, बट इन सबको अवॉइड करके किस तरीके से मैं आपको मैक्सिमम टाइम, हाउ मच टाइम टीच कर रहा हूं अपनी क्लास में, टीचर टास्क ओरिएंटेशन। तीसरा की बिहेवियर होता है टीचिंग। चौथा की बिहेवियर है टीचिंग का एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। अब अगर मैं आपको एंगेज नहीं करा पा रहा हूं, ठीक है, आपने वीडियो में आए, आप वीडियो में आए, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने क्या किया, मैंने आपको इस टीचिंग में एंगेज किया हुआ है, आप एंगेज हैं इस टीचिंग में, पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। अगर मैं आपको एंगेज ना कर पाऊं तो आप नहीं पढ़ोगे, तो मेरी टीचिंग व्यर्थ हो जाएगी, मेरी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ये एक टीचिंग बिहेवियर नहीं। टीचिंग बिहेवियर की बिहेवियर क्या बोलता है, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस विच एम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है, द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट टू द लर्निंग, कितना टाइम स्टूडेंट टीचिंग को दे रहा है, स्टूडेंट लर्निंग को दे रहा है, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। समझ गए, और ये टीचर पे डिपेंड करता है कि उसका स्टूडेंट कैसा होगा। समझ रहे, कुछ तो चलो होते ही बेचारे बच्चे शैतान है, वो नहीं पढ़ते, लेकिन एक टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा बच्चा अगर मेरी क्लास में अटेंटिव नहीं है, उसकी एंगेजमेंट नहीं है, तो कुछ ना कुछ खराबी है। ये चौथा बिहेवियर होता है। पांचवा बिहेवियर होता है स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट, सर मैंने पढ़ाया, टास्क ओरिएंटेशन थी मेरे पास सर, उसके बाद में पहला जो है लेसन क्लियरिटी थी, ठीक है, लेसन क्लैरिटी भी थी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी भी थी, टास्क ओरिएंटेशन भी थी, ठीक है। अब उससे स्टूडेंट क्या क्या सक्सेस, सक्सेस रेट का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं जिस चीज के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस काम को मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या उसमें से आप कितना परसेंट वो चीज कर पाए। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूजीसी के लिए, पेपर 1 के लिए आप पढ़ रहे हो, आप मुझसे इस वक्त पे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक चैप्टर पढ़ रहे हो। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई सवाल आपके पेपर में ना आ जाए, ठीक है, और अगर आए और आपसे ना वो हो पाए, तो मैं बोलूंगा जी जो मेरी टीचिंग का सक्सेस रेट है वो क्या है, खराब। वो कैसे पता लगेगा, जब मेरे स्टूडेंट के सक्सेस रेट को देखा जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट सक्सेस रेट क्या है, अ हाई स्टूडेंट सक्सेस रेट इज एन इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। भाई अगर मेरी टीचिंग इफेक्टिव होगी तो सक्सेस रेट क्या होगा, हाई होगा। कहने का मतलब ये सारे के सारे बच्चे मुझसे पढ़ के अगर यूजीसी नेट पेपर 1 को पास कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ पेपर 2 के लिए, और वो भी लेक्चर आप हमारे स्टडी नॉर्म्स यूजीसी नेट जीआरएफ पे देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेक श्योर यार लाइक वाइक आप कर दिया करो, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली एंगेज्ड but also understand the material and are able to demonstrate their learning to various assessments। assessments का मतलब होता है जब उनके टेस्ट होते हैं, जब उनके एग्जाम्स होते हैं, उसी को हम assessments बोलते हैं। assessments को बोलते हैं, समझ गए आप। तो बोल रहा है इसी से पता लगेगा कि बच्चों ने कितना एंगेजमेंट रही है, दिखाया है, समझ रहे हो, और वो कितना इस मटेरियल को अपनी लर्निंग को डेमोन्स्ट्रेट कर पाए हैं, यानी कि दिखा पाए हैं, वो शो कर पाए हैं। वो कैसे पता लगेगा, आपका सक्सेस रेट पे तो पता लगेगा। आप यूजीसी के सर यूजीसी का आपका कोर्स भी ले लिया, स्टडी नॉर्म्स का, सर पढ़ भी रहे हैं, पता तब लगेगा ना जब आप उससे पास हो जाओगे। पास नहीं होगा तो बोलेंगे भाई इसे फालतू का, ठीक है, तो वो टीचिंग मेरी अच्छी नहीं होगी।
तो अफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी। अफेक्टिव टीचिंग के 5 बिहेवियर्स हम लोगों ने देख लिए। ये 5 की बिहेवियर्स है हमारे लाइट्स, LITES। पहला, लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग, ठीक है जी। और एस से आ जाएगा स्टूडेंट सक्सेस रेट, ठीक है। LITE, लाइट्स, काइट्स होती है, काइट की जगह आपको याद करना है लाइट्स, ठीक है। काइट्स की जगह आपको याद करना है लाइट्स, ठीक है। तो ये आपके 5, ठीक है। लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस। लेसन क्लैरिटी शुड बी क्लियर स्टेप बाय स्टेप। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मेरे पास होना चाहिए, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके आने चाहिए कि मैं आपको बेटर वे में समझा पाऊँ, ठीक है। इसमें मैं मल्टीपल टूल्स का भी यूज करता हूँ, टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकता हूँ, और मैं कई सारी एक्टिविटीज भी करा सकता हूँ, मैं क्वेश्चनिंग भी पूछ सकता हूँ। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, कितना टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कितना टाइम मैं अपनी टीचिंग में दे रहा हूँ, टीचर टास्क ओरिएंटेशन। एंगेजमेंट प्रोसेस, स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, स्टूडेंट कितना एंगेज है, ठीक है जी, इसको हम क्या बोलेंगे, लर्निंग प्रोसेस। एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट का मतलब है कि आउटकम क्या है, कितने बच्चे पास हुए हैं, इससे पता लगेगा कि कितने हमारे की बिहेवियर रहे हैं, कितने बच्चों की एंगेजमेंट थी, स्टूडेंट सक्सेस रेट, ठीक है जी। तो ये 5 की बिहेवियर्स है। चलें जी, इन बी बिहेवियर्स के ऊपर एक क्वेश्चन भी आपके सामने है, जल्दी से आप आंसर। क्वेश्चन क्या है, द वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी, जब हम डिलीवरी करते हैं, समझाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ ए लेसन, जब हम लेसन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बाय अ टीचर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, की बिहेवियर से आपका क्वेश्चन है। 5 की बिहेवियर में से एक की बिहेवियर ये, ठीक है जी। वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब क्या मैंने बताया था जी आपको, वैरायटी, वैरायटी, ठीक है। वैरायटी का मतलब क्या है, चेंजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, वैरायटीज, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शंस, किस तरीके से मैं डिफरेंट चीजों को यूज करके इंस्ट्रक्शंस आपको देता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। इस ओफो, अच्छा, इसमें तो यार ऑप्शन नीचे ही दिए हैं, ओफो, रुको रुको, एक और है, चलो जी। अब आप इसका आंसर करेंगे, चलो। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर, कौन से बिहेवियर है, की बिहेवियर, ठीक है। फीचर्स उसका पूछे हैं, विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिव टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग जिससे इफेक्टिव हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, कौन से वो की बिहेवियर है। तो आप सभी को पता है 5 की बिहेवियर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वो है LITES, लाइट्स, ये 5 की बिहेवियर है, हम देखते हैं। नंबर 1 है लेसन क्लैरिटी विच इम्प्लाई आइडियाज क्लियर टू द लर्नर। भाई सर, लेसन क्लैरिटी है सर, है, बिल्कुल है, ये तो है। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग हमने देखा, कुछ नहीं देखा। क्वेश्चनिंग हमारा की बिहेवियर नहीं है, हेल्पिंग बिहेवियर है, क्वेश्चनिंग नहीं आएगा। प्रोबिंग, प्रोबिंग क्या हमारा की बिहेवियर है सर, प्रोबिंग भी की बिहेवियर नहीं है। अगला है टीचर टास्क ओरिएंटेशन विद ए फोकस आउटकम ऑफ द यूनिट क्लियरली डिफाइंड। तो टीचर टास्क ओरिएंटेशन है, बिल्कुल है, कितना टाइम वो पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, ठीक है, तो डी भी है। लास्ट, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, क्या एंगेजमेंट है, LITE, ई से क्या है, एंगेजमेंट ही तो है लर्निंग प्रोसेस की, तो सर ई भी है। ऑप्शन ए, डी और ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी, कहाँ पे है, ए, डी एंड 3 वाला जो ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा इसका, ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलो, अभी तक हमने देखे आपके की बिहेवियर। नाउ अब हम देखेंगे हेल्पिंग बिहेवियर। हेल्पिंग बिहेवियर्स नाम से ही पता लग रहा है ये हेल्पफुल होते हैं, ये हेल्पिंग होते हैं, ठीक है। की बिहेवियर्स के साथ साथ ये भी हेल्पफुल होते हैं, ताकि टीचिंग जो है वो इफेक्टिव हो जाए। कितने हैं इफेक्टिव बिहेवियर सर, ये भी 5 ही हैं, ठीक है। हेल्पिंग बिहेवियर कितने हैं सर, ये भी 5 है। हेल्पफुल बिहेवियर, पहला
यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, स्टूडेंट्स के जो आइडियाज है, स्टूडेंट्स के जो विचार है, स्टूडेंट्स के जो आप कह सकते हैं भाव है, स्टूडेंट जो महसूस करते हैं, स्टूडेंट की जो कंट्रीब्यूशन है, स्टूडेंट जो जिताना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उसको भी टीचिंग में यूज किया जा सकता है ताकि टीचिंग अफेक्टिव हो जाए। मतलब ये, जब स्टूडेंट अगर मुझे बोलते हैं कि सर मेरे हिसाब से सर ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, सर इसको अगर आप ऐसे पढ़ाओ तो ठीक होगा, सर मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे ऐसे बताओ तो ठीक, सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स के भी आइडियाज लेते हैं और उन स्टूडेंट्स के आइडियाज और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को यूज करके टीचिंग करते हैं, तो वो है हेल्पिंग बिहेवियर हमारा पहला। ठीक है, क्या बोलता है, टीचर शुड एक्नॉलेज, उसको मानना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस को। ठीक है जी, स्टूडेंट्स के फीडबैक्स को भी लेना जरूरी है, ये भी हेल्पिंग है अफेक्टिव टीचिंग में। ठीक है, दूसरा है स्ट्रक्चरिंग। हर जो चीज पढ़ाई जाए, लेसन क्लैरिटी में भी हमने यही देखा कि लेसन जो है जो दे रहा है वो शुड बी क्लियर, और क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। यहाँ पे भी वो यही बोल रहा है कि जो लेसन है वो स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। टीचर शुड ऑर्गेनाइज और गिव ऑर्गेनाइज्ड लेसन्स, जो भी सबक सिखाए, जो भी आपको लेसन दे वो ऑर्गेनाइज्ड हो। व्हाट इज टू कम एंड समराइज व्हाट हैज बीन टॉट। अच्छा, इसमें देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज टू कम एंड समराइज व्हाट हैज बीन टॉट। मेरे बच्चे देखो, जब मैंने अपना ये लेक्चर स्टार्ट किया आज का, तो मैंने आपको बताया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन दी ना कि इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर जो है पढ़ने वाले हैं। पहली मैंने आपको इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग में पहली चीज क्या होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये बताएगा व्हाट इज टू कम, अभी क्या आने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और देन उसके बाद में मेन हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया थी दो बिहेवियर होते हैं, की और हेल्पिंग। ठीक है, ये हमारी मेन बॉडी है जो मेन हम पढ़। ठीक, तो व्हाट इज टू कम एंड व्हाट हैज बीन टॉट। अब जब मैं आपको ये लेक्चर पूरा पढ़ा दूंगा तो उसके बाद में हम दोबारा से एक बार इसकी समरी करेंगे, दोबारा से इसके बाद समझ करेंगे। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, टीएल मॉडल पढ़ाया था, ट्राइएडिक मॉडल पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया टीएल मॉडल दोबारा से लास्ट में फिर से बताया था कि ये बात करता है इंटर करेक्टेड डेस्किंग। और ट्राइएडिक मॉडल मैंने बताया था इसमें तीन चीजें हैं, कंपोनेंट होता है, टीचर होता है, लर्नर होता है, कंटेंट होता है। तो मैंने पढ़ाना क्या है मुझे पहले ये भी बताना है, फिर हम जब पढ़ेंगे तो वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और लास्ट में अभी तक पढ़ा क्या दिया और हमने सीख क्या लिया। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग। तो स्ट्रक्चरिंग एक हेल्पिंग बिहेवियर है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखो लेकिन व्हाट इज टू कम, यानी कि अभी लेक्चर में, अभी लेसन में क्या हम पढ़ने वाले हैं, एंड समराइज करना, लास्ट में इसको समराइज कर दे, व्हाट हैज बीन टॉट, क्या वही पढ़ा दिया गया है, मैंने आज आपको क्या पढ़ा। अगला है जी क्वेश्चनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग में ना ये एक हेल्पिंग बिहेवियर है, क्वेश्चन। मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे क्वेश्चन भी तो करता हूं, मुझे तभी तो पता लगेगा। अब जब मैंने आपको पीछे हेल्पिंग बिहेवियर पढ़ाई, सॉरी की बिहेवियर पढ़ाई, तो मैंने उसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करे कि नहीं करे। क्वेश्चनिंग से मेरे को पता लगेगा इनको पता है या नहीं पता, इनको आंसर आया कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग जो है एक आपका हेल्पिंग बिहेवियर है। और आई यूज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछें दैट रिक्वायर मोर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया तो भाई इसमें आपकी थिंकिंग लगेगी, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। समझ गए, चलो जी। इसलिए ये आपसे क्वेश्चन भी आपको कराए जाते हैं। ठीक, सिंपल। तीसरा है क्वेश्चन। चौथा है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है इलेबोरेट करना, समझ गए, और क्रिटिकल थिंकिंग करना। प्रोबिंग का मतलब क्या है, और क्रिटिकल थिंकिंग करना है। ठीक है जी, गेटिंग स्टूडेंट्स टू इलेबोरेट ऑन देयर आइडियाज, मतलब ये मैंने जो आपको पढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ा दिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ भी लिया, मैंने क्वेश्चन पूछे आपने बता भी दिया। ठीक है,
अब मैं उसमें क्या करूंगा, प्रोबिंग करूंगा। क्या करूंगा, प्रोबिंग करूंगा। और प्रोबिंग में मैं क्या करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको और ज्यादा इलेबोरेट करें, और ज्यादा इलेबोरेट करें, इस पे और ज्यादा सोचें, इस पे और ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करें, इस पे और ज्यादा एनालिसिस करें, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो ये क्या होता है आपका प्रोबिंग, याद रख लेना इसको, ठीक है जी। प्रोबिंग आपका क्या करता है, ये एनकरेज करता है डीप थिंकिंग, ठीक है, एंड इसकी वजह से मोर क्लैरिफिकेशन भी आपको मिलती है, मोर क्लैरिफिकेशन भी मिलती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज मैं जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मैं आपको पढ़ाऊं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इंडस के आसपास बस गई, ये फीचर थे, ये फीचर थे। नाउ जब मैंने प्रोबिंग करनी होगी ना, तो मैं आपको पूछूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि बच्चा बताओ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस के ही अराउंड क्यों बसी, इंडस के ही आसपास ये लोग क्यों बसे, आपको ये सवाल पूछूंगा, ठीक है। या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, 3 बैटल ऑफ पानीपत होती हैं, तो आपको पता लग गया सर इस डेट में बैटल ऑफ पानीपत हुई है। लेकिन जब मैंने प्रोबिंग करनी है तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाई, मैं पूछूंगा बच्चा आपको व्हाई, क्यों पानीपत में ही सारी बैटल्स हो रही थी, ये 3 इंपॉर्टेंट बैटल पानीपत में ही क्यों हुई, देन आप उसको सोचोगे, देन आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी, और ज्यादा इलेबोरेशन मिलेगी, आप उस चीज को और ज्यादा इलेबोरेट करोगे। मेरे पास समझ गए, ये होती है प्रोबिंग, ठीक है। चलो जी, क्या होती है, प्रोबिंग होती है। पहला, स्टूडेंट के आइडियाज और उनके कंट्रीब्यूशन को यूज करना। स्ट्रक्चरिंग, व्हाट इज टू कम एंड व्हाट हैज बीन टॉट, क्या पढ़ा दिया है। तीसरा, क्वेश्चनिंग, ठीक है, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग एंड टीचर अफेक्ट्स, टीचर का अफेक्ट। टीचर अफेक्ट्स का मतलब क्या है, डेवलप द टीचर लर्नर रिलेशनशिप बाय द यूज ऑफ एंथुसियाज्म एंड एम्पैथी। एंथुसियाज्म का मतलब जोश, एम्पैथी का मतलब एक प्यार, ठीक है। एक स्टूडेंट और एक टीचर में एक आप कह सकते हैं कॉपरेशन होता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट में एक बॉन्ड होता है। एक टीचर और स्टूडेंट जब तक एक दूसरे को पसंद नहीं करते, टीचिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं। जब तक आप मुझे पसंद नहीं करोगे और मैं आपको पसंद नहीं करूंगा, जब तक आपके दिल से ये बात नहीं जी, रेमो सर जो है ये हमारे गुरु हैं, हमें इनसे पढ़ना है, तब तक इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो सकती। इसको हम क्या बोलते हैं, टीचर इफेक्ट। टीचर इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि अगर एक टीचर अच्छा है, वो आप कह सकते हैं कि वो एक मोटिवेशन का सोर्स है, वो अपने बच्चों के लिए एक आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन का सोर्स है, तो इफेक्टिव टीचिंग होगी। एक टीचर जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को कोसता ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी टांगें खींचता रहे, चिड़चिड़ा आए, तो कभी भी इफेक्टिव टीचिंग, ये भी एक हेल्पिंग बिहेवियर है, समझिए। तो हेल्पिंग बिहेवियर हमने देख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें प्रोबिंग है, स्ट्रक्चरिंग है, आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। होप आपको ये समझ आया है। लाइक आप लोगों ने दोस्तों जरूर कर देना है, पहली बार देख रहे हैं अपना सपोर्ट दिखाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हम आपकी कराएंगे बहुत तगड़े वे। चले जी, कुछ क्वेश्चन यहां से भी जरूर हम देखेंगे। दिस इज क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, देख लें। ओहो, चलो जी, आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ द अप्रोच, उस अप्रोच का क्या नाम है, विच रेफर्स टू द टीचर स्टेटमेंट्स दैट एनकरेजेस स्टूडेंट टू इलेबोरेट ऑन एन आंसर, ठीक है, ईदर ऑन देयर ओन और अदर्स टू। मतलब ये इलेबोरेशन, अपने आंसर में इलेबोरेशन करना। इलेबोरेशन मैंने आपको बताया था किस तरीके से मोर इलेबोरेशन की जाती है, कैसे, प्रोबिंग से। कैसे दोस्तों, प्रोबिंग से, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चरिंग है, स्ट्रक्चरिंग तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रक्चरिंग का मतलब वो मैंने करना है, उससे इलेबोरेशन कभी नहीं होगा, वो हमारा काम है। टास्क ओरिएंटेशन के मैं आपको कितना टाइम पढ़ाता हूँ टीचिंग, ठीक है, कितना टाइम जो है टीचिंग में जा रहा है, ठीक है जी। और इसी का आंसर दोस्तों क्या ही रह जाएगा हमारे पास, प्रोबिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो है ही नहीं आपका कोई बिहेवियर ही नहीं है, ये तो कोई आपका बिहेवियर भी नहीं।
ठीक है, चलिए जी। विद दिस हमने इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स देख लिए। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर 10 बिहेवियर है। पहले 5 की बिहेवियर, बाद के 5 हेल्पिंग बिहेवियर। की बिहेवियर में हमने देखा LITS। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समराइज कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। पहले मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैंने पढ़ाया, अब समराइज कर रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरिंग। ये कौन सा बिहेवियर है, हेल्पिंग। ठीक है जी। तो 5 हेल्पिंग बिहेवियर, 5 की बिहेवियर। की बिहेवियर में हमने देखा दोस्तों, पहला L लेसन क्लियरिटी, दूसरा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, तीसरा T, इसे क्या आएगा, ठीक है, इसे हमने आएगा टीचर टास्क ओरिएंटेशन, E एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, और दोस्तों हमने S स्टूडेंट सक्सेस रेट। ठीक है। इसी के साथ साथ में हमने जो आपके हेल्पिंग बिहेवियर्स है वो देखे। हेल्पिंग बिहेवियर में भी हमने सबसे पहले क्या चीज देख ली दोस्तों, दिखाता हूँ, चलो यहीं से देखो। स्टूडेंट्स के आइडियाज का यूज करना, स्ट्रक्चर का यूज करना, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे जी S, या इसको आप इस तरीके से बना लें, आइडियाज, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग एंड टीचर इफेक्ट, ISQPT। वैसे तो इसका कोई ऐसा सच निमोनिक बन भी नहीं रहा है, और आपको बनाने की जरूरत भी। चलिए, और अगर आप देखेंगे हेल्पिंग बिहेवियर में हमने क्या देख लिया, एक हमने देख लिया हेल्पिंग। पहली बार आपका क्वेश्चनिंग भी देखा, इसमें हमने प्रोबिंग भी देखा, इसमें हमने स्ट्रक्चरिंग भी देखी, ठीक है जी। इसमें हमने स्ट्रक्चरिंग भी देख ली, और इसमें हमने दोस्तों इसी के साथ साथ और वेट, ठीक। चलो जी, स्टूडेंट के आइडियाज को यूज करना, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग एंड टीचर अफेक्ट, ठीक। चलो जी, तो ये हमने अपने सारी के सारे चीजें देख ली, और ये टॉपिक हमारा भी कंप्लीट होता है। जैसे कि अब आपको पता है क्या करना है, लाइक आपने करना है, चैनल को सब्सक्राइब आपने करना है, सपोर्ट आपने दिखानी है। आपके सपोर्ट पे ही डिपेंड करता है कि और आगे मैं आपको कितना पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।